इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। कैसी हैं आप? हेलो बहलूल। सलाम। मैं शायद कभी तुम्हें कॉल ना करती, मगर मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। निहाल मुश्किल में है। क्या कह रही हैं आप? निहाल बहुत शिकस्ता हालत में है बहलूल। फिर बेहोश हो गई थी। क्या हुआ? कब हुआ? वो इस वक्त बहुत दबाव में है और इसके अलावा आज तो हद हो गई। बीतन ने तुम्हें कुछ कहा? हाँ, निहाल को ये यकीन हो गया है कि तुम उसे प्यार करते हो। तुमने अदनान साहब से बात करके उस यकीन को और पक्का कर दिया, मगर तुम्हारे जज्बात से मैं बिल्कुल बेखबर हूँ और तुम पे भरोसा भी नहीं करती हूँ। मिसेस बीतर भी बिल्कुल यही समझती हैं, मगर मेरा मसला ये है कि जी, मैं निहाल की वजह से बहुत परेशान हूँ। निहाल ने मुझे बताया कि वो बचपन से तुमसे प्यार करती है और बेहद लगाव रखती है। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसे ऐसा करने से ना रोकूं। बहलूल, उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ यही एक दुआ की है, इससे ज्यादा कभी उसने कुछ पाने की तमन्ना नहीं की। आप मुझसे क्या चाहती हैं मुद्दत सर? मैं चाहती हूँ कि तुम निहाल की देखभाल करो, उसे प्यार करो, वरना या फिर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ हमेशा के लिए। मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। बॉन एपेटीट। बॉन एपेटीट। क्या आप लोगों का सईद के बारे में जहन बन गया है? वो बहुत ही शरीफ और ईमानदार लगता है। वो एक जिम्मेदार लड़का है, ये एक अच्छी चीज है उसमें। मगर थोड़ा सा गैर जिम्मेदार भी है। कार वॉश करवा के काफ़ी देर के बाद कल वो आया था। हो सकता है मिसेस पीटर ने कोई और काम दे दिया उसको। हो सकता है, लेकिन बताया तो नहीं। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ा खामोश मिजाज लड़का है, जो कि अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, वो यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर हिल्मी, बहलूल का घर यहीं करीब में है, चंद किलोमीटर के फासले पर। मिस्टर बहलूल कल रात यहीं रुके हुए थे, क्या यह महज इत्तेफाक है? वो दिन की रोशनी में बहलूल के घर क्यों आई आखिर? वो भी इस कदर उजरत में, जैसा कि तुमने कहा अभी। ओके सर। दिलचस्प बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आप निहाल को फोन कर रहे हैं? जरा मेरी तरफ से पूछिए कैसी है वो।
कैसे हो डियर? आप लोग कैसे हैं? सब कुछ ठीक है? हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने दोपहर में देर से खाना खाया था, इसलिए हमें डिनर की जरूरत नहीं। ओहो। मैंने हल्के फुल्के स्नैक का कह दिया है, अगर जरूरत हुई तो। मेरी उन लोगों से बात हुई थी, वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा है। लगता है वो आ गए। तो फिर मैं निहाल से भी बात करूंगा। सलाम। ये तो बहलूल है। बहलूल आया है? हाँ, उसने तो सरप्राइज दे दिया आके। ओके, हम बाद में बात करते हैं। ओके। बहलूल फॉर्म पर है। हाँ सुना। इस ग्रेट सरप्राइज पे क्या खिदमत करूं? मैं रुको रुको, आग के पास आ जाओ तुम। जी। ठंड हो रही है। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें देखने का जी कर रहा था। स्वीटहार्ट, रोना बिल्कुल नहीं, रो मत प्लीज। अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। मेरे होते हुए कोई हर्ट नहीं कर सकता तुम्हें। क्या तुम मेरी बेहोशी की खबर सुनकर आए हो? क्या वाकई इसलिए आए? बिल्कुल, तभी तो फौरन आए। तुम ठीक हो? अच्छी हूँ। इस फार्म ने मुझे बहुत अच्छा बना दिया है। तभी सही लग रही है। मगर तुम वीक लग रहे हो, अपनी सेहत की फिक्र करो। क्या तुम यहाँ रुकोगे? मैं एक्चुअली थोड़ी जल्दी में आया हूँ। असल में मैं यहाँ पे रुकने के प्लान से नहीं आया था, समझ रही ना आप? अब इस वक्त मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं भी यही सोच रही हूँ, बारिश होने वाली है। अभी मत जाओ। निहाल बहुत अच्छे मूड में लग रही है। उन्होंने देर तक बातें की। गुज़िश्ता रात एक तारुफी प्रोग्राम हुआ था। वाकई? मैंने नहीं सुना। बीतर ने आपको नहीं बताया? मुझे तफसील का पता ही नहीं था। वैसे तकरीर बहुत रोमांटिक थी। मैं ये साफ कर लूं? प्लीज नसरीन। उसमें सब कुछ था, गुलाब, आंसू, एतराफ और बहुत कुछ। ओह, ये तो टूट गया।
मैंने कहा था ना भीतर इसे मत पहनना, बहुत सस्ता है। मुझे दिखाओ। रहने दे, बस टूट गया। जोर से खींच लिया तुमने। तो टूट गया ना। हमें कल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, काफी दिन हो गए। पहले तो कुछ नहीं था, मगर अब दर्द होने लगा है। डॉक्टर ने तुम्हें कहा था कि तुम कम हील वाले जूते पहना करो, मगर तुम नहीं मानी। मुझे लगता है ये इसी वजह से है। मैं सोने जा रही हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं बिस्तर पर जाने से पहले निहाल या बहलूल से बात करूंगी ताकि फार्म हाउस की खबर मिल सके। हादसे के असरात अब भी मौजूद हैं। मगर भीतर बहुत खुशकिस्मत है मिस्टर अदनान कि उसे आप जैसा प्यार करने वाला और ताउन करने वाला शौहर मिला है। अच्छे दिन हो या बुरे, सेहतमंदी हो या बीमारी, हमने साथ रहने का वादा किया है। गुड नाइट। मैं वर्कशॉप में थोड़ा काम करूंगा। खुद को ज्यादा मत थकाइए। गुड नाइट। मिस्टर बहलूल फार्म पे हैं और मोरनी लेटी हुई है। तो वो दोनों मिसेस अरसन और मिसेस डेनीज की निगरानी में हैं। इसीलिए तो मिस्टर अदनान भी मुतमईन है। क्या हो रहा है? मिस्टर अदनान। मिस्टर अदनान, एक्सक्यूज मी सर, वर्कशॉप जा रही है राइट? हाँ, मैं थोड़ी देर काम करूंगा। आपको कुछ चाहिए होगा? नहीं शुक्रिया। आप मिस्टर अदनान, मैं सोच रहा था कि मैं आपको बताऊं कैसे अच्छा लड़का है, स्मार्ट और शानदार है। मेरे ख्याल से उसे परमानेंट कर देना चाहिए। गुड। आपने मंजूरी दे दी है तो उसे रख लें, उसका काम उसे समझा दें। आपका बहुत शुक्रिया सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ये रात आपके लिए पुरसुकून हो। क्या हुआ? मैंने मिस्टर अदनान से सईद की बात की। अच्छा, तो क्या उसका ट्रायल टाइम कामयाबी से गुजर गया? हाँ मैम, मगर मेरे बात करने से कबल उसे कुछ मत बताना, ये मेरी तुम लोगों से गुजारिश है। किसे परवाह है, जिसे दिल करे बात करो। क्या मैंने तुम लोगों को बताया था कि बशीर ने मिसेस डेनीज को कॉल की थी? कब? लास्ट सैटरडे। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस सबकी खैर खबर पूछ रहा था। मिस निहाल भी वहाँ मौजूद थी। उसने कुछ बातें की और कुछ नसीहतें भी। मैंने मिसेस फिरदौस और निहाल को बातें करते हुए सुना। आपने देखा, उसने हमें नहीं मिसेस डेनीज को फोन किया। छोड़ो उसे, रहने दो तुम लोग। उस बदमाश का नाम भी मत लो मेरे सामने तुम लोग। असल में कोई भी बशीर की बात नहीं कर रहा, राइट? बहुत अच्छा बंदा था, अपने काम की तरह। बेचारा बिला वजह ही चला गया। ठीक कह रही हो तुम। Çantalarınızı alın. Yolun kalanını yürüyeceğiz. Güvenlik. Issız yerlerde tedbirsiz gidemez. Tam olarak neredeyiz? İsim yok. İsim yok mu? Keşfedilmemiş. Resmi olarak keşfedilmemiş. Haritada
टीचर ने उसका बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया और एक इनविटेशन बेहलूल हंसनेदार के नाम लिख दिया कि मैं लेक्चर में जरूर आऊं। मुझे यकीन नहीं होता। उसमें बाकायदा RSVP का पूरा सेक्शन था। खैर, मैंने फिर टीचर को फोन किया। मैंने कहा सर कल मेरा मैच था, इस वजह से मैं आपका लेक्चर मिस कर गया। देखो इसे किस कदर बेशर्मी से बता रहा है। आंटी जी, बहुत पुरानी बात है। इसलिए तो स्कूल मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इस बार मैं कर लूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। तुम पुरुमीद लग रहे हो। हाँ मैं हूं। आप लोग बातें करें, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। Good night. स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट मैडमोजेल। तुम सोने में देर मत करना। हाँ अभी जाती हूँ। गुड नाइट मदमज़ेल। गुड नाइट बहलूल। मुझे घोड़ों को चेक करना है। बहलूल, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? श्योर। हमारे आने तक तो तुम सो चुकी होगी। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? जैसे आप बेहतर समझे। मैं आ जाऊं? अंदर आ जाओ। वो मेरे लिए आया मैडमोजेल, आपने देखा? आराम से, हम दोनों जमीन पे गिर जाएंगे। वो मेरे लिए आया, मुझे देखने के लिए आया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो मेरी जान। निहाल और तुम्हारे बारे में बात करनी है। कोशिश करूंगी कि मैं इस मौजू से दूर रहूं, मगर बहलूल, निहाल और तुम्हारी एक हकीकत है। हमें ये तस्लीम करना होगा। नजर तो यही आता है। अदनान से तो तुमने बात कर ली, निहाल से भी तुम बात कर लेते। मैं तो समझी थी बात हो गई होगी। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे डर को समझती हूँ। तुम अपने आप से लड़ रहे हो। तुम सोचते हो कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम निहाल को खो दोगे। ये तो सच है, सबसे बड़ा सच। अगर तुम उसे अपसेट करोगे तो तुम अपने अंकल और साथ में मुझे भी अपसेट करोगे। जी मुझे ये बात पता है। तो फिर तुम नहीं करोगे। तुमने यहाँ आकर एक कदम और निहाल की तरफ बढ़ा दिया है। पता है मुझे। बहलूल, अब निहाल तुम्हारे दूसरे कदम का इंतजार करेगी, लेकिन अब तुम कदम पीछे मत करना। मैं तुम दोनों के लिए सब कुछ अच्छा चाहती हूँ। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। चलो अब चल के घोड़ों को देखते हैं।
हेलो मिसेस फिरदौस। मुझे पता है कि आज रात तुम्हें नींद नहीं आएगी, इसीलिए रात गए मैंने फोन किया है। मुझे नहीं लगता कि मैं सो पाऊंगी। क्या वो तुम्हारे पास है? नहीं, वो आंटी के साथ इस्तबल की तरफ गया है। तो फिर मुझे बताओ ना। मैं क्या बताऊं, वो अचानक आ गया और मैं तो सरप्राइज ही रह गई। ओहो, आप तो बड़ी जल्दी उठ गई गुड मिसेस मॉर्निंग। दिनीस। सुबह उठ के मैंने चहलकदमी की। यहाँ की ताज़ा हवा मुझे इतनी अच्छी लगी। शायद इसीलिए आप अक्सर आती रहती हैं। ऐसा मत कहिए, मैं तो वैसे भी आपके पास आती रहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि हर वीकेंड पे आप आया करें। बच्चों को अपने पास देखना चाहती हूँ। शहर से दूर रहती हूँ मगर अपने खानदान को बहुत मिस करती हूँ। आप कितनी अच्छी हैं। मुझे ऑफिस जाना है, अभी मेरी एक मीटिंग भी है। शायद हम लोग आज शाम को वापस चले जाएं। क्यों जा रही हैं? रुक जाए ना। निहाल एक दफ़ा फिर डांस में हिस्सा ले रही है, उसके लिए उसे तैयारी करनी है। वो बंदरिया क्या कर रही है? अभी तक सो रही है। शायद। क्या आप अभी रवाना हो रही हैं मैम? क्या आप अपना नाश्ता नहीं, मैं जा रही हूँ। जी बहुत बेहतर। ओके, खुदा हाफिज। अरे तुम जॉगिंग पे गए थे? गाड़ी में से स्पोर्ट्स बैग निकल आया था, रनिंग करके आ रहा हूँ, बहुत मजा है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो, शाम को मिलते हैं। मैं शाम तक शायद ना रुका आंटी जी। बाद में बात करेंगे। अच्छा, ठंड में खड़े मत हो, जाके जी, फ्रेश हो। गुड बाय। खुदा हाफिज। बेलूल, मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो बात बन जाएगी। मैं सच में चाहती थी कि तुम यहाँ आ जाओ, मगर मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। निहाल तुम्हें देख के बहुत खुश है, जिसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना था।
कुछ भी हो, लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे अलावा सब जल्दी उठ गए। तुम वॉक पे गए थे? बिल्कुल। मैं अब शावर लेने जा रहा हूँ। जल्दी आना। ओह, नाश्ता तो टाइट लग रहा है। मिसेस अरसन अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं। उनको कंपनी में एक मीटिंग में शिरकत करनी थी। काश मैं उन्हें देख पाती। खैर, कॉल कर लूंगी। क्या तुम दावत में जाओगी? हाँ, हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। मुझे अपने सूट का फैसला भी करना है और रक्स की तैयारी भी। ओके, मैं ऊपर जाके तैयारी करती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। अदनान, तुम्हें एक खबर सुनानी थी। मैं सुन रहा हूँ। सब कुछ ठीक है? निहाल इस वक्त हवाओं में उड़ रही है। यकीन नहीं कि ऐसा हो सकता है। हाँ, वो बहुत खुश है। ये तो अच्छी बात है। गुज़िश्ता रात मैंने बहलूल से बात की, उसे समझाया था। फिर इस बार वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। अदनान, वो समझता है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो वो तुम्हें खो देगा। इस हवाले से वो पॉजिटिव है। दोनों एक ही रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि कहीं वो डगमगा ना जाए इस रास्ते पे चलते हुए। हाँ बिल्कुल, मगर वो निहाल के अपसेट हो जाने पर खुद भी अपसेट है। पहली बार उसे इस कदर परवाह करते देखा है। फिर तो ठीक है। हाँ, सुबह मिसेस दिनीस ने बताया कि निहाल आज घर वापस जाना चाहती है। जब उसका मूड अच्छा हो गया है तो अपनी आंटी के पास ही होना चाहिए। जरूर, मगर मेरी बच्ची के साथ जबरदस्ती मत करो। ओके, क्या आप रास्ते में? हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। वहाँ 9:30 बजे एक मीटिंग है। तो फिर हम लोग वहीं मिलते हैं। ओके डियर। आइए सर, नाश्ता तैयार है। शुक्रिया। जब मैं कर लूंगा तो एक फहरिस्त बनाऊंगा। मिस्टर बुलंद को स्कूल छोड़ने के बाद तुम शॉपिंग करोगे। ठीक है सर। मिसेस शाइस्ता, आप भी देख लें। जी सर सुलेमान। बताने की जरूरत नहीं। बताने की जरूरत नहीं। मिसेस निहाल की गाड़ी गैराज में नहीं है। क्योंकि वो घर पर नहीं है। वो मिसेस अरसन के फार्म पे गई हैं। क्या तुम मिसेस अरसन से मिले हो? नहीं। मिस्टर अदनान की बड़ी बहन। हाँ, समंदर के करीब जो स्टोन हाउस है वो उनका घर है। समंदर के नजदीक है वो। मैंने नहीं देखा। मैं मिसेस अरसन का हाथ बटाने बशीर के साथ वहाँ कई बार गई हूँ। क्या वो समंदर के किनारे नहीं है? नहीं, समंदर के किनारे नहीं, जंगल के अंदर है। यानी समंदर के किनारे जो घर है वो बहलूल का है। मिस्टर बहलूल का कोई घर नहीं है। तुम्हें कैसे पता लगा कि स्टोन हाउस समुंदर के किनारे है? मुझे नहीं पता, मैंने सुना था कि स्टोन हाउस बहलूल का घर है। तुमने गलत सुना है शायद। चमेली, नसरीन, ट्रे तैयार है। नसरीन, पहले तुम मिसेस बीतर को गोलियां दो, उनका टाइम हो गया है। ओह माय गॉड, मुझे नहीं मिल रहा। नसरीन, क्या ढूंढ रही हो? मैंने यहाँ मिसेस बीतर का हार रखा था, लगता है सुलेमान ने रख दिया होगा। ये तो नहीं है। हाँ, यही है। आपने कब देखा और रख लिया मिस्टर सुलेमान? मैंने नहीं देखा, मुझे क्या पता। मैंने देखा था, मैं समझा आप लोगों में से किसी का है, इसलिए मैंने रख लिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बहुत हुनरमंद है। चलो तुम लोग यहाँ से जाओ, वक्त जाया मत करो। मिस्टर अदनान लिविंग रूम में अकेले हैं, वो अभी उठी भी नहीं होंगी। उससे हमें क्या? गोलियां कमरे में रख दो, उठेंगी तो खुद ही खा लेंगी। ओके ओके, मैं लेके जा रही हूँ। 1 मिनट, मैं लिफ्ट का दरवाजा खोलता हूँ। बहुत मेहरबान है ये। मिसेस फिरदौस जाग गई है गालिबन।
मिस कातिया। बिल्कुल। इनको बगैर नाश्ता किए अकेले रिहर्सल पे जाना है सुबह। क्या टमाटो जूस में पुदीना डाल दूं? बस 2 पत्ते डाल दें प्लीज। इश्क